अब तो शायद आपको भी समझ आ गया होगा कि पिछले कुछ दिनों से असली गेम क्या चल रहा था, क्योंकि इस गेम के असली सूत्रधार, असली मास्टरमाइंड सारे के सारे लोग अचानक से गायब हो चुके हैं। सोनम वांगचुक ने भी अनशन तोड़ दिया, अभिजीत दीपके ने भी अनशन तोड़ दिया है, और एक भाई साहब तो बीच प्रोटेस्ट से ही बर्गर खाने निकल लिए थे। नीट के स्टूडेंट्स के नाम पर भीड़ इकट्ठा किया गया, भीड़ को रेडिकलाइज करके दंगे भड़काने की कोशिश की गई। मैं पहले दिन से बोल रहा था कि कुछ लोगों की नीयत, कुछ लोगों का फोकस किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना कभी था ही नहीं, बल्कि उनका मकसद था भीड़ इकट्ठा करना, उनको मैनिपुलेट करना, उनका ब्रेन वॉश करके उनको गुस्सा दिलाना और फिर उस भीड़ को सरकार के सामने लाकर खड़ा कर देना। सोच कर देखो, जहां 17-18 तारीख तक मुश्किल से 100-200 लोग ही वहां पर जमा होंगे, लेकिन 19 तारीख को अचानक से हजारों की भीड़ वहां पर जमा हो जाती है। ये हजारों की भीड़ अचानक से कैसे आए? क्या ये सारे के सारे नीट के स्टूडेंट्स थे? जब उस भीड़ से पूछा गया कि यहाँ पर क्या चल रहा है, इस प्रोटेस्ट के बारे में कुछ पता है, तो आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं कि ये प्रोटेस्ट है किस बारे में। ये पोस्टर आपने पकड़ा हाथ में, इसका मतलब समझाइए। पोस्टर अभी मुझे तो ये मिला है पोस्टर। कोई नीट कह रहा है, कोई कुछ तो कोई कुछ, और कुछ लोग तो भीड़ देखकर भीड़ का हिस्सा बन गए। मतलब साफ है कि ये हजारों की भीड़ वहां पर खुद से नहीं गई होगी, बल्कि प्लानिंग के तहत उनको वहां पर बुलाया गया होगा। बट अच्छी बात पता है क्या, जिन नीट के स्टूडेंट्स के नाम पर इतना कुछ हुआ, वो नीट के स्टूडेंट्स इस प्रोटेस्ट में थे ही नहीं, बल्कि वो सारे के सारे स्टूडेंट्स अपनी नीट काउंसलिंग की तैयारी में, अपने एडमिशन की तैयारी में, अपने भविष्य की तैयारी में लगे हैं। इसलिए मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि किसी भी वायरल वीडियो या फिर किसी भी स्पीच या किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट को देखकर तुरंत एक्साइटेड मत हो जाइए। पहले फैक्ट चेक कीजिए, फिर दोनों पक्षों की बात सुनिए, फिर जाकर अपना ओपिनियन बनाइए। क्योंकि आज के टाइम में सबसे बड़ा वेपन बंदूक नहीं है, बल्कि मिस इन्फॉर्मेशन है। और जो इंसान बिना सोचे समझे हर चीज फॉरवर्ड करता है, कई बार वही अनजाने में किसी और के एजेंडे का हिस्सा बन जाता है। इसलिए सोचिए, समझिए, फिर रिएक्ट कीजिए, क्योंकि एक गलत रिएक्शन सिर्फ आपका नहीं, बल्कि पूरे समाज का नुकसान कर सकता है।